को जय मां सरस्वती। हम आपको वादा किए थे कि एक महीना हम डेली आपको मैथ, आज चैप्टर नंबर 1 हम जितने प्रकार के सवाल होते हैं पेपर में आते हैं, जितने टाइप के आते हैं, आज हम पूरा से बात करेंगे। इसलिए हमारे लेसन का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ये मेरे चैप्टर का नाम है। इसमें पढ़ना क्या क्या है, पेपर किस चीज आधार पे आते हैं, सबसे पहले मुझे जानना है किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं। अगर इस वीडियो तो लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको 3 से 5 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है, ये तो हमारी गारंटी है, क्रांति। लेकिन आप तो एक बार विश्वास तो करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, ठीक। और आपको चैनल सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा होते हैं तो मेरे को मन सोचता है कि वीडियो बनाए, बच्चे देख रहे हैं तब बनाने में सही लगे। रिसर्च तभी होता है, मेहनत कभी लोग करते हैं जब उनको कामयाबी मिलती है तब। ये नहीं कि मतलब वीडियो देख लिए, ना सब्सक्राइब, ना लाइक, ना कमेंट, कुछ नहीं करते, इससे कोई फायदा होने वाले नहीं है। इसीलिए चलो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रखिए। इसमें पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले आता है अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड। संख्या तो होता नहीं है, संख्या तो होता है तो शुरू पढ़ाते तब पढ़ा देते हम। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड सबसे पहले में यही पढ़ना है। दूसरा पे पढ़ना है हमें एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। तीसरा पढ़ना है हमें परमेय और अपरमेय। सबसे ज्यादा आता क्या है, अपरमेय सिद्ध कीजिए, अपरमेय सिद्ध कीजिए। यही 3 टॉपिक आपको मात्र पढ़ना है और 3 से 5 नंबर आपका यही से तय हो जाता है। तो आपके 3 से 5 नंबर आपके हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक एक की बात करेंगे, फिर हम सवाल लगाएंगे, एक एक प्रश्न से हम बात करेंगे क्या क्या पढ़ना है, कैसे सवाल आते हैं, उसके बाद हम क्या है प्रश्न सॉल्व करेंगे। इस सबसे पहले गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। जैसे मान लीजिए 32, इसको अभाज्य गुणनखंड में करना है तब ऐसे भी कर सकते हैं। 32 का ऐसे 2, फिर 16, फिर 2, 8, 2, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, तब ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ये आपको हो गया अभाज्य गुणनखंड। और ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4, 1, 5। फिर इसको लिखते हैं 2 की पावर 5, मतलब 2 पे जो 2 3 बार है 5 बार है, ये होता है अभाज्य गुणनखंड, ठीक। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। मान लीजिए 16 और आस्था एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहला काम, दोनों को हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2, 4, 2, 2, 2, 8, 2, 4, 2, 2, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16। सबसे पहले लिखेंगे एल एच सी एफ। यह सी एफ कैसे निकलता है, अब देखिए दोनों का सी एफ निकालना है तो 1 2 इसमें से 1 2 इसमें से, मतलब 2 गुणे 2, दोनों में कॉमन मिलता है तो 3 इसमें है, 3 इसमें ले लेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, जो 8 है हमारा क्या है एच सी एम निकलेगा। लेकिन हम बात करें एलसीएम में जो दोनों में कॉमन रहते हैं वो तो लिखते हैं ऑलरेडी, और इसमें जो ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा है इसको भी लिख लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, ये आपका क्या हो गया एलसीएम हो गए, ठीक। और ये तो हो गई दोनों की बात, एलसीएम भी और अभाज्य गुणनखंड भी, एचसीएफ भी। ये हमारे 3 टॉपिक मान लीजिए हमारे कंफर्म हो गए। हमें लगता है बहुत आसान होंगे, आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन है नहीं, पढ़ाने तो अंदाज अलग है जी। अलग अपरमेय संख्या क्या होता है, जैसे करड़ी में 2, जिसका मतलब वर्गमूल न निकल पाए, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, ठीक। इसको क्या कहते हैं अपरमेय संख्या, जो p बटी q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं अपरमेय संख्या। लेकिन
और एक शर्त है कि कमान 0 नहीं होना चाहिए, तब अपरिमेय संख्या है, नहीं तो परिमेय हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। एक एक सवाल हम करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसको हम करते हैं इरेज। आप लोग का पहला सवाल है निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। मान लीजिए निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन दे दे, करड़ी में 10, दूसरा ऑप्शन है करड़ी में 24, करड़ी में 24, तीसरा ऑप्शन आपका है करड़ी में 35, चौथा ऑप्शन है करड़ी में 121। आज ये प्रश्न समझिएगा आप, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है। प्रश्न घुमाया, मतलब बताना क्या है, परिमेय संख्या हमें बताना है, परिमेय संख्या कौन सा है, प्रश्न घुमाने के कैसे। यह प्रश्न बार बार रिपीटेड प्रश्न है। ठीक, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। यह भी अपरिमेय, यह भी अपरिमेय, यह भी अपरिमेय, लेकिन यह अपरिमेय नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, क्योंकि 11 का वर्गमूल क्या होता है, ये 121 ही होते हैं। यह रहा आपका पहला प्रश्न। ठीक, अब तो दूसरा प्रश्न आता है, जिसको हम इतना करते हैं थोड़ा सा इरेज। यह ऑप्शन नंबर डी क्या सही है, कलर चेंज कर दे रहे हैं। यह ऑप्शन नंबर आपका डी क्या सही है। अब अगला प्रश्न आता है दूसरा, ये तो हो गया परिमेय और अपरिमेय वाले पे। मान लीजिए दूसरा प्रश्न आपका आ गया है कि संख्या 12, 15 और 21 का LCM और HCF बताइए। LCM और HCF बताइए क्या होगा, बात देखिए। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह सब। देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे LCM, उसके बाद HCF, तीनों का ना। देखिए कुछ मत कीजिए, हमें वीडियो बना देंगे, मतलब बहुत आसान तरीका से LCM और HCF कैसे याद करते हैं। यहाँ पर हम विस्तृत में बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हम सात तरीके बता देंगे अगले वीडियो में, अगले संडे तो। ठीक, ये 12 है, 12 का फैक्टर क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड से 3। देखिए से दूना 12 और 2 3 से 3, ये हो गया। अब देखिए 15 का भी 3 5। ठीक, अब 21 है तो 21, 3 27 21। ठीक, अब देखिए जो हम बताएं अभी आपको, ऐसे लिखेंगे उसको हम 12 15 21, तीनों का इक्वल कर लेंगे। हम 12 में क्या है, 2 दूना 4, 4 3 12 हो गए। अब देखिए 3 5 15 और 3 7 21, जो तीनों में ऐसे कॉमन मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, HCF, मतलब क्या हो गया, 3 हो गए। अब बात आती है LCM क्या होगा, LCM क्या होगा। देखिए ये तीनों में कॉमन है, इसको एक बार लिखते हैं। अब इन दोनों में 2 है तो 2 2 बार लिखेंगे, 5 भी है 5 लिखेंगे, 7 भी है 7 भी लिखेंगे। जो 3 था कॉमन था उसे लिख दिए, और जो अभाज्य बचा है उसको भी लिखेंगे। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60 और 7 सके 42, मतलब 420 क्या होंगे, LCF होंगे। LCM कितने होंगे, 420 होंगे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, आप तो तीसरे सवाल, इसमें साथ लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब तो अगला सवाल आता है, मान लीजिए 2 सवाल हुए ना, तीसरा सवाल, अब तो तीसरा भी हो गया है, पहला दूसरा तीसरा हम बताने वाले हैं। तीसरा हमारा सवाल है कि संख्या
26 और 91 संख्या 26 और 91 का गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना था। इसमें आप जो ज्ञात करना जो अभी हम बताए थे उसमें सिर्फ एचसीएफ ज्ञात था, हम दोनों निकालते बताए थे। ठीक, तो सवाल लिखते हैं संख्या 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 26 का और 91 था। अगर हम 26 को करेंगे तो 13 दूना 26 और 91 हम गुणनखंड करें तो 13 7 91, देखिए 7 3 21 23 7 9 7 7 2 9। अब बताइए एचसीएफ कितना हो गया, यही ये दोनों कॉमन मिल रहा है एचसीएफ के लिए, तो हम क्या करेंगे एचसीएफ 13 हो गया। अब देखिए एचसीएफ तो 13 हो गया, लेकिन इन दोनों का भी अभी एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो 2 7 13 13 7 91 आप जानते हैं, ये भी लिखे हैं। और 91 दूना 90 दूना 180 और 2 82, 182 आपके क्या हो गए एलसीएम हो गए। एलसीएम कितना हो गए 182 आपको एलसीएम हो गए। एलसीएम हो गए। ये रहा था तीसरा सवाल। हम चौथा सवाल और बताते हैं। ये इस टाइप से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, जितने टाइप हम बता रहे हैं उसी टाइप से आपको बहुत पेपर में देखने को मिलेगा। अब तो अगला सवाल है सिद्ध कीजिए, बोले हैं ना, तीसरा था चौथा सवाल। सिद्ध कीजिए कि 5 करोड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसे आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने से पहले हम लिखते हैं कि माना, लिखेंगे माना 5 प्लस करोड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। सबसे पहला काम यही लिखते हैं कि मतलब 5 प्लस करोड़ी में 3 परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो फिर मांगेंगे हम परिमेय। क्या है परिमेय। ठीक, अब परिमेय, अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे इस सवाल तो 5 प्लस 3 इक्वल। अब देखिए अभी हम बताए हैं कि शुरू में परिमेय क्या होता है, जिसको बते के रूप में हम लिख सकते हैं। ए बते हम बी मान लें, पी बते क्यू, ए बते बी, हम कुछ भी यहाँ मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं। जैसे हम इसका मतलब क्या हुआ, जहां लिखेंगे बड़े में लिख सकते हैं जहां ए कामा बी सअभाज्य है, अभाज्य है, लेकिन बी नॉट इक्वल 0, बी का मान 0 नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर इसको हम क्या करें 5 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ऐसे लिख सकते हैं करोड़ी में 3 प्लस ए माइनस 5 बटे बी, इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं। इतना करने के बाद हम आगे एक स्टेप और बढ़ेंगे। इस स्टेप हम क्या बढ़ेंगे, इन दोनों को हल करेंगे। ये बीच में माइनस है, बीच में माइनस रहेगा। करोड़ी में 3 इक्वल इन दोनों का गुणा क्रिया गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
-5b और 1 का गुणा b में करेंगे तो b। इतना हो गया। लेकिन देखिए यह तो हमारा क्या हो गया, परमेय है, लेकिन करड़ी में 3 परमेय नहीं, अपरमेय है। लिखेंगे हम, यह तुम्हारा प्रूफ हो गया भाई। नीचे लिखेंगे जहां यहाँ करड़ी में 3 अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, करड़ी में 3 अपरमेय है, लेकिन तथा लिखेंगे तथा a-5b/b एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक, यह तो माले हम लिख लिए, मतलब 3 क्या अपरमेय, लेकिन ये परमेय है। जैसे b से b कैंसिल, a/b हमारे फिर बच जाएंगे, फिर 5 इधर आ जाएगा, फिर हमारे वही मिल जाएंगे। तो मतलब यह परमेय संख्या है। लिखेंगे कैसे, एक लाइन और लिखेंगे हम, ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, अतः विरोधाभास, विरोधाभास मतलब विरोध कर रहा है। विरोधाभास से हमारी कल्पना असत्य है, कल्पना असत्य है, असत्य है। मतलब जो हम माने थे ये परमेय संख्या है, ये क्या हो गया, हमारा असत्य हो गया, मतलब परमेय नहीं है, अब परमेय है। ठीक, हम लिखेंगे थोड़ा सा और, अतः ये सब तो पेपर में लिखना है तभी नंबर मिलते हैं, नंबर नहीं मिलते हैं। अतः 5 प्लस करड़ी में 3 अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अरे असंख्या है। और एक लाइन और लीजिए थोड़ा सा, अति सिद्धम, इति सिद्धम, सिद्धम, इतना आप लिख देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक, अब ऐसे ही आपको आ सकता है करड़ी में 2, करड़ी में 3, ये दोनों आपका क्या है, होमवर्क में रहेगा। और वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बने रहें लास्ट तक वीडियो। तो आप कल लेसन 2 बहुपद हम लेकर आएंगे आप लोगों की, सेम टाइम पे वीडियो आपको मिल जाएगी। और सुबह में आप साइंस का क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि कल संडे है, रविवार है, और रविवार तो शाम तो 4 बजे हो सकता है हम हिंदी की भी क्लास लेकर आएँ। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर दबाते करिए, मेरा भी मनोबल बढ़ा दीजिए। धन्यवाद।